करेंगे लेंज लॉ। तो फैराडे लॉ से हमने क्या फाइंड किया था कि किसी लूप में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डी फाइव बाई टी टी। उससे हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक बेटर लॉ है, वो है लेंज लॉ। तो इससे पहले एक एग्जांपल से समझो, फिर लिखता हूँ उसका स्टेटमेंट क्या है। तो हमने यहाँ पे एक इस तरह से लूप ले लिया, ठीक है, और एक हमारे पास है बार मैग, हमारे पास है एक है बार मैग। ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, साउथ पोल में एंटर करता है, तो फील्ड इसका ये। सॉरी, नीचे सर्कुलर लूप है। हाँ, ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है। तो यहाँ पे जो लूप है हमारा सर्कुलर लूप, इसमें फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, डाउनवर्ड हो गया। यस सर। और हम जो बार मैग्नेट है वो मूव कर रहा है टुवार्ड्स लूप। तो सबसे पहले देखना है कि जो लूप है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। फिर देखना यस है कि सर। जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बार मैग्नेट को नजदीक ले जा रहे हैं, तो फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, हाँ। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता यस। है कि इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, यदि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का जो फील्ड है वो अपोजिट होगा जो पहले था, मतलब उसे डिक्रीज कराएगा। तो फील्ड मतलब जो था, जो पहले से फील्ड है, तो पहले से फील्ड है नीचे की तरफ, तो इंड्यूस्ड करंट का फील्ड होगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में। यस। इंड्यूस्ड करंट का फील्ड हो जाएगा एंटी क्लॉक। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से। एक क्लोज लूप ले लिया, एक बार मैग्नेट ले लिया। यहाँ पे हम फिर से वही बना लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फील्ड का डायरेक्शन सेम ही रह जाएगा हमारा। और इस बार हम इसे दूर ले जाते हैं, लूप से दूर ले जाते हैं। तो फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट का फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन का मतलब डाउनवर्ड। तो राइट हैंड का थंब डाउनवर्ड करोगे तो फिंगर घूमेगा क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा इसमें क्लॉक, ठीक है। यस। थर्ड, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इनटू द। मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन, और इसमें एक लूप है हमारा इस तरह से। और इस लूप को हम बाहर की तरफ पुल कर आउट करो, तो एरिया चेंज होगा ना इस केस में। तो इस केस यस में सर। भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा।
एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, जहाँ फील्ड अगर का डायरेक्शन, तो फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन। फिर देखना है फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो एरिया इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट का फील्ड अपोजिट, अपोजिट का मतलब बाहर की तरफ, राइट हैंड का थंब बाहर की तरफ करो तो फिंगर होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटीक्लॉकवाइज। इसमें करंट हो जाएगा anti। तो इस रूल से हम करेंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि जब किसी क्लोज लूप में हमारा, किसी लूप में फ्लक्स चेंज होगा तो जो इंड्यूस्ड करंट का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलरिटी है वो इस तरह से होगा कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसका फील्ड चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे, मतलब कि इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करा है, और डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करा है। और ये सिर्फ क्लोज लूप के लिए होता है। क्या हो गया? हाँ नहीं ठीक है फिर ओके। क्या बोले? नहीं फिर ठीक है क्लियर हो गया। ठीक। तो पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। when magnetic flux change through a loop, then polarity of induced EMF, polarity of induced EMF is such that, then polarity of induced EMF is such that magnetic field of induced current, magnetic field of induced current opposes the change, opposes the change in magnetic flux which produced, which produce it। ठीक है। अब जो मैंने स्टेप बताए थे वो स्टेप लिख लो, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट हो गया, लेकिन हम बनाएंगे कैसे, तो जो मैंने स्टेप बताए थे रूल वो स्टेप लिख लो। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू लूप। सेकंड, डायरेक्शन पहले फाइंड कर लो लूप मैग्नेटिक फील्ड का। सेकंड है हमारा, फाइंड whether magnetic flux is increasing, magnetic flux through loop is increasing or decreasing, is increasing or decreasing। ठीक है। थर्ड, if magnetic flux is increasing, उस केस में हमारा, if magnetic flux is increasing then
सर एक सेकंड मैं वॉशरूम हो गई। आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही। सर एक सेकंड। क्या बोले? आ रहे हो? हेलो? If magnetic flux is increasing, then direction of induced magnetic field. Direction of magnetic field due to induced current is opposite of field present. हेलो? यस सर। हाँ, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 जो मैंने वहां पे बताया था उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि याद रहे, तुमको बाद में समझ सको। ये 4 पॉइंट सही तुम्हें याद रखना है। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीज, इस केस में हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट is in same direction of field project। क्लियर? यस सर। इसी का हमें यूज करना है। इस मेथड से सारे ही प्रॉब्लम, हर टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। अब यहाँ पे प्रूव करेंगे कि लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। उससे भी हमें कुछ और चीज समझने को मिली। लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर से देखो, उसी तरह से समझोगे। एक हमने यहाँ पे लूप लिया और एक बार मैग्नेट। इस बार हम यहाँ पे साउथ पोल इधर बना लेते हैं, इधर नॉर्थ पोल। तो फील्ड इसका इस तरह से हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा ना। यस सर। और बार मैग्नेट को हम नजदीक लिया। तो यहाँ पे हम अपने जो 4 पॉइंट लिखा है उससे करंट का डायरेक्शन निकाले। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करो। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। अपवर्ड है। बार मैग्नेट नजदीक जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट का फील्ड अपोजिट होगा, मतलब डाउनवर्ड। तो थंब को क्लॉकवाइज। नीचे की तरफ करोगे तो करंट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो करंट हमारा हो जाएगा। और ये जो अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेगा। हाँ।
अब जब ये अपना फील्ड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो क्लोज लूप है, इसका ऊपर वाला जो सरफेस है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है और नीचे वाला सरफेस साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है? क्या हम बोल सकते हैं? नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर निकलता, साउथ पोल में एंटर करता। तो नीचे वाला, एक सेंसर एक बार वापस बोलना स्टेटमेंट। जो जो लूप है ना उसमें फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है ना, उसके अपने करंट के कारण। हाँ हाँ। तो ऊपर तो और किससे फील्ड बाहर निकलता है? तो बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, साउथ पोल में एंटर करता है। तो ऊपर वाला सरफेस जो है, जो पोल है उसका ऊपर वाला फेस जो है नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। हाँ हाँ। और नीचे वाला साउथ पोल की तरह। नहीं, मैंने गलत बना दिया। करंट क्लॉकवाइज है ना, तो ये फील्ड अपना नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा। करंट की वजह से फील्ड नीचे की तरफ है। नीचे की और तरफ जो होगा मैंने। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है। हाँ, मैंने यहाँ पे गलत बना। हमारा फील्ड है ऊपर की तरफ नजदीक आ रहा है, तो डिक्रीज करने के लिए नीचे की तरफ जाए। तो इंड्यूस करंट का फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है ना। यस। जब इंड्यूस करंट का फील्ड नीचे की तरफ होगा तो ऊपर वाला जो फेस है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है और नीचे वाला पोल सब फेस जो है नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। क्या हम बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं। तो ऊपर वाला सरफेस साउथ पोल की ऊपर वाला सरफेस जो है साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक साउथ साउथ पोल, यहाँ पे हम एस लिख देते हैं, और नीचे वाला नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, नॉर्थ। तो ऊपर वाला फेस जो है साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, और जो बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल उसके नजदीक है ना। तो साउथ पोल में क्या होगा? रिपल्सन रिपेल। या अट्रैक्शन? रिपल्सन। रिपल्श। इसका मतलब जो इंड्यूस करंट है वो जो बार मैग्नेट है उसको रिपेल करेगी। हम्म। रिपेल करेगा तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। यस सर। तो जो जितनी स्पीड कम होगी, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उतनी ही एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें इंड्यूस होगा। इस तरह से एनर्जी क्या हो गया? कंजर्व हो गया। यदि मान लो कि ऊपर साउथ पोल ना होकर नॉर्थ पोल होता, तो क्या होता? नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता, तो उसकी स्पीड भी बढ़ती और यहाँ पे करंट भी इंड्यूस होता। तो ये तो एनर्जी लॉ कंजर्व ही नहीं किया। तो एनर्जी का प्रोड्यूस प्रोडक्शन हो गया। एक तरफ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गया, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गया। अच्छा। तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो लेंज लॉ इस तरह से बनाया गया है कि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। ठीक है। सर जो मैग्नेट है, हाँ मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई क्योंकि हाँ, रिपल्शन हुआ। रिपल्सर हुआ तो और उसकी वो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम कर रही है लूप के अंदर। कन्वर्ट हो गई। वही हाँ काइनेटिक कंफ्यूज। एनर्जी, जितना एनर्जी का वहां पे लॉस होगा उतना ही एनर्जी का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाए। हाँ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट की वजह से है लूप में। करंट के फॉर्म में आ गया। हाँ। ठीक है। तो इस तरह से जो लेंज लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। और करंट का डायरेक्शन फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि साउथ पोल नजदीक आ रहा है, ठीक है, तो नियर वाले फेस पे साउथ पोल इंड्यूस होना चाहिए ताकि उसको रिपेल करे। और साउथ पोल होना चाहिए, इसका मतलब कि होगा कि फील्ड नीचे की तरफ, मतलब करंट क्लॉकवाइज। यस। तो ये, लेकिन ये मेथड जो है ना सिर्फ बार मैग्नेट में काम करता है, एरिया वाले मेथड में काम नहीं करता। जैसे जो एरिया वाला मेथड है इसमें काम नहीं करेगा ये, क्योंकि इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है ही नहीं पहले से कोई। ये जो 4 पॉइंट लिखा है ये तो सब जगह काम कर जाएगा। और जहां बार मैग्नेट हो वहां पे दोनों मेथड से कर सकते हो, जो 4 पॉइंट लिखा है उससे भी कर सकते हो, और रिपल्सन अट्रैक्शन से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, तो हमेशा उसको रिपेल करना, तो रिपेल करने के लिए ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल होना चाहिए। यस ऊपर सर। वाला फेस नॉर्थ पोल होना चाहिए, मतलब फिर ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यस सर। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर वाला सब फेस साउथ पोल होना चाहिए। अपोज करना है, मोशन को अपोज करना है, हम्म। तो साउथ पोल होना चाहिए, तो फिर नीचे की तरफ। तो फिर नीचे की करंट तरफ जाएगी। फील्ड हो गया क्या? क्लॉकवाइज।
तो तो जहां, फील्ड नीचे की तरफ तो नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, तो उसको अट्रैक्ट करेगा। नहीं नहीं, ओहो फिर कंफ्यूज कर गए। नॉर्थ पोल ऊपर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करना है ना, मैं अपोज करना है उसके मोशन को। तो ऊपर वाला फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो आप फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे सेकंड हो? सेकंड सेकंड। सेकंड की? तो हाँ नॉर्थ ऊपर जा रहा है। हाँ, दूर जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए लूप का जो ऊपर वाला फेस है साउथ पोल की तरह बिहेव करना चाहिए। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि वो साउथ पोल होगा तभी तो वो साउथ उसके मोशन को साउथ रिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो साउथ पोल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगा उसका। हाँ, तो करंट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ, तो वही क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे। ठीक है। लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में ये मेथड काम नहीं करेगा। हम्म। इसमें वही काम करेगा जो मैंने 4 पॉइंट लिखा है, ठीक है। यस। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं। When south pole of bar magnet move towards a closed loop, then when south pole of bar magnet move towards a closed loop, then current induced in the loop loop and its closure face behave as south, which will repel the motion of bar magnet towards. In this way, loss in kinetic energy of bar magnet convert into electrical energy of electrical energy of loop. In this way, in this way, energy comes. Clear? यस सर। और इसमें क्वेश्चन कराता हूं। हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक लूप है। ये इस तरह से लूप है, इसका नाम कर देता हूं मैं ए बी सी। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है और इंक्रीज कर रहा है विद टाइम।
सर हेलो। हाँ जी बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट वापस बोलोगे? यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है इनटू द प्लेन, हाँ। और ये इंक्रीज कर रही है विद टाइम। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, हम्म। इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो हमें फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सेक्शन CD। फाइंड डायरेक्शन ऑफ, ए बी में निकालो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सेक्शन AB में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे दो लूप है, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। हम्म। ठीक है, दोनों में फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का फील्ड अपोजिट होगा, मतलब बाहर की तरफ। बाहर की तरफ इसका मतलब कि करंट देखेंगे तो दोनों में क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन दोनों में क्लॉकवाइज हो नहीं सकता है, हम्म। क्योंकि दोनों कनेक्टेड है ना। एक में क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे में अपने आप एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बात हम्म। समझ में आ रहा है? एक का एरिया बड़ा है हाँ तो। नहीं, वो मतलब नहीं है। एक में जैसे मान लो कि मैं छोटे वाले में क्लॉकवाइज कर दूं, एग्जाम्पल, तो बड़े वाले में देखो क्लॉक, बड़े छोटे वाले में मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया तो बड़े वाले में क्लॉकवाइज आ गया। हाँ। तो इसका मतलब कि हो नहीं सकता है कि दोनों में क्लॉकवाइज हो जाए या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। एक में क्लॉकवाइज होगा तो एक में अपने आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। तो दोनों लूप को यदि हम अलग अलग कंसीडर करें तो दोनों में वोल्टेज इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किस पे चेंज डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फील्ड एरिया एंगल। फील्ड सेम है लेकिन एरिया दोनों का अलग अलग है ना। तो किस में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा? बड़े वाले लूप में। इसमें ये कंसेप्ट लगा सकते हैं कि जो बड़ा वाला लूप है उसका फ्लक्स ज्यादा बड़ा चेंज लाएगा, मतलब हाँ डायरेक्ट। हाँ, हाँ वही बता रहा हूँ मैं कि उसमें फ्लक्स हाँ। ज्यादा है तो उसमें जो ईएमएफ में चेंज होगा वो भी ज्यादा होगा। हाँ। तो उसका उसका जो करंट का डायरेक्शन है डोमिनेट कर जाएगा। तो मतलब बड़े वाले का फ्लक्स ऐसा होना चाहिए कि उसकी फील्ड बाहर आए। उसकी फील्ड जो है, उसकी फील्ड बाहर आए, मतलब कि करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो बड़े वाले में एंटी क्लॉकवाइज था, हाँ। तो छोटे वाले में क्लॉकवाइज। छोटे वाले में क्लॉकवाइज हो गया। तो B2 इसका, दे जाएगा हाँ करंट। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। इसमें आंसर में लिख लोगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन बिगर लूप विल बी ग्रेटर। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन बिगर लूप विल बी ग्रेटर। ठीक है, डन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक हमारे पास इस तरह से लूप है, और हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, और इसके अंदर से ये पास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। तो करंट का जो डायरेक्शन इसमें जो ये करंट करंट इंड्यूस होगा इसमें इसमें क्लोज करना पड़ेगा ना तब जाके induce होगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं, चलो।
तो इसके पोल्स क्या है? बना देता हूँ। पोल से ये ले लो नॉर्थ पोल और ये ले लो साउथ, और इसे ले लो ए और इसे ले लो। तो ए बी में जो करंट इंड्यूस होगा तो ए से ए और बी में क्या डायरेक्शन होगा ये बताना है। ए से बी जाएगा करंट? हमेशा ए से बी ही जाएगा। नहीं नहीं, वैसे नहीं। It's not just me. ए बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इनसाइड कॉइल, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट इन ए बी as magnet pass through it, pass through it। तो देखो यहाँ पे पहले नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है ना। तो वो रिपेल करने के लिए ऊपर वाला सरफेस में क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल। हाँ इसका मतलब कि फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। हाँ। बाहर की तरफ निकलेगा, इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। यस। तो ये हो जाएगा हमारा करंट डायरेक्शन हो गया ए से बी की तरफ। हाँ। और जब अब बाहर निकल रहा होगा उस समय क्या होगा, क्या चेंज करेगा या हमारा इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। जब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो उस केस में साउथ पोल दूर जा रहा है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। इधर हो जाएगा नॉर्थ, उल्टा हो गया। आई बात समझ में। यस। तो पहले होगा ए टू बी। ए टू बी, फिर होगा बी टू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एज मैग्नेट मूव इनसाइड, करंट होगा ए टू बी, और एज मैग्नेट मूव आउटसाइड, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा बी। ठीक है, डन। यस। ये मेरे लेंस लॉ करा दिए। अब हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारा मोशनल ईएमएफ। तो लेंस लॉ का यूज सिर्फ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो कहीं पे भी हमें डायरेक्शन फाइंड करना हो तो फैराडे लॉ भी है, लेंस लॉ, और आगे बताएंगे मोशनल, उसमें भी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इजी क्या है, लेंस लॉ से ही फाइंड करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मोशनल ईएमएफ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बड़ा टॉपिक है चैप्टर का, वही है मोशनल ईएमएफ ही। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो मोशनल ईएमएफ के ही हैं। तो मोशनल ईएमएफ क्या है, इस एग्जांपल से समझे। उन्होंने मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले में क्या क्या पढ़ा दिया उन्होंने भी।
तो उन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आधा पढ़ा दिया थोड़ा सा। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी सर वो वाला जो था नहीं, सोलेनॉइड के अंदर अगर कोई एक्सटर्नल कुछ डाल दिया तो न्यू इंटू न्यू आर करके बन जाता है, हाँ वो तो, हाँ हाँ। बस वही कराया है, फिर बाकी उन्होंने कह दिया कि खुद कर लो। अब देखो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक कंडक्टिंग रॉड है। कंडक्टर होना मस्ट है। ये कंडक्टिंग रॉड है, कैसा भी शेप हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। ये मूव कर रहा है, ठीक। तो जब कंडक्टिंग रॉड मूव कर रहा है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी मूव करेगा ना। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट। और जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यस सर। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस एग्जांपल में देखें तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बी क्रॉस बी इंटू आई। क्यू वी क्रॉस बी ना। हाँ, क्यू बी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारा ऊपर वेक्टर की में तरफ अपवर्ड लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन चार्ज निगेटिव है, अच्छा हाँ, तो नीचे आ जाएगा। तो फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा। और इस फोर्स का वैल्यू इस एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एफ पी का वैल्यू हो जाएगा ई वी वी और वेलोसिटी और फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है इस एग्जांपल आई में। 90। यस सर। ये हमारा हो गया ई वी। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। उससे क्या हुआ कि जो डाउनवर्ड जो एंड है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और जो ऊपर वाला एंड है यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव। होगा ऐसा। यस सर। लोअर नीचे वाले एंड पे जो देखा जाए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो नेट चार्ज नेगेटिव हो गया। ऊपर वाले में नेट इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब एक एंड पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट कर गया, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट कर गया। अब ये जो है नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव कर रहा है उसको क्या रिपेल करेगा, यस सर। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा। यस सर। यहाँ पे जो चार्ज एक्युमुलेट एंड पे है वो रेस्ट में है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ हाँ, चार्जिंग करो। शुरू में चार्ज का एक्युमुलेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज का एक्युमुलेशन बढ़ता जाएगा, और एक समय जैसे जैसे चार्ज एक्युमुलेट करता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होगा, और एक समय में दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। एट इक्विलिब्रियम एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, ये हो गया ई इंटू ई इक्वल टू ई वी बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया भी, ठीक है। यदि हम रॉड का लेंथ एल ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटू बी। रॉड जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सिंपली ई इंटू एल हो जाएगा। ई इंटू डी होता है ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस across the end of rod will be, ई लिख लेते हैं बस। ये हो जाएगा ई इंटू एल, ये हो गया वी बी।
ये फॉर्मूला हमारा हो गया। ये ईएमएफ वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, और ये क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि मोशन ऑफ द कंडक्टर, इसलिए इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम है मोशनल ईएमएफ। यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ is due to motion of conductor, motion of conductor in magnetic field भी जरूरी है। So it is called motional EMF। क्लियर? यस सर। इसका नाम मोशनल ईएमएफ है। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, इसमें देखो एक कंडीशन क्या था कि यहाँ पे लेंथ, वेलोसिटी और फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री आ गया था। यदि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो तो हमारा वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होगा इन जनरल, हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा V क्रॉस बी डॉट एल। यदि वेलोसिटी, फील्ड और एल लेंथ, यदि तीनों, हमने जो फॉर्मूला भी ऊपर डिराइव किया था उसमें तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, यदि कोई भी दूसरा एंगल हो जाए तो फिर इस फॉर्मूले का यूज कर लो। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो इसी से आया, बस यहाँ पे हमने जो इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि फॉर्मूले को वेक्टर के फॉर्म में ही रहने देंगे। आई बात समझ में? यस तो सर। क्यू वी क्रॉस बी है, इसको कर देंगे क्यू ई के इक्वल, तो ई वेक्टर हो जाएगा वी क्रॉस बी, और पोटेंशियल हाँ। डिफरेंस ई डॉट एल होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है? यस सर। यहाँ पे देखो, v तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, b हो गया किसका डायरेक्शन? फील्ड का डायरेक्शन। एल वेक्टर किसका डायरेक्शन है? तो कंडक्टर। एल वेक्टर जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन तुम्हें लेना है। मतलब कि हाँ। एल का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से लेंगे कि v क्रॉस बी डॉट एल जो है पॉजिटिव हो जाए, और एल के डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताएगा, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जैसे इस केस में हमारा ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है ना, हाँ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बनाओगे तो क्या बनेगा? ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। तो एल का डायरेक्शन हो गया नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर? यहाँ पे एल जो है हमारा, हियर एल इज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल हो, या फिर जो रॉड है उसके डिफरेंट पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग हो, तो उस केस में हमें एक और जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर हैव डिफरेंट वेलोसिटी, जैसे रॉड रोटेट करे तो उसमें अलग अलग पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी हो जाता है, यस। हैव डिफरेंट वेलोसिटी। तो हमें इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करके सबके क्रॉस निकालेंगे, फिर सबको हम इंटीग्रेट करेंगे। ई का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
V क्रॉस B डॉट डी। ठीक है, क्लियर। ठीक है। अब इस पे हम प्रॉब्लम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 2 टेस्ला। एक रॉड हमारा ये है ए बी, लेंथ है 4 मीटर और ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड। सेकेंड रॉड हमारा ये है सी डी, लेंथ 4 मीटर और ये भी मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद सभी के लिए हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा और पोलैरिटी क्या होगा, मतलब कौन पॉजिटिव टर्मिनल है कौन निगेटिव। नेक्स्ट हमारा ये है ई एफ, लेंथ 4 मीटर और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन 3 मीटर तक और एंगल गिवन है 30 70। तीनों के लिए बताओ कि ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू क्या होगा और कौन सा एंड किस पोलैरिटी का है। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस across each rod, also indicate its polarity। पर जो एबी वाली रॉड होगी उसमें क्या, जो पहले एबी के बारे में बताओ क्या होगा। एबी हाँ, एबी के लिए क्या होगा। एबी के लिए जो पोलैरिटी होगी वो पहले नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ वैल्यू। इसमें तो लेंथ वेलोसिटी और फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है ना, यस सर। तो इसमें लगा दो फॉर्मूला वी भी है। क्या कहेगा। ये क्या हो गया 24 वोल्ट हो गया हाँ और डायरेक्शन क्या होगा, तो वेक्टर के फॉर्म में फॉर्मूला वी क्रॉस बी डॉट एल। वी क्रॉस बी डॉट एल, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालो ए से ए बी के लिए, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, हाँ तो एल का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ लेंगे ताकि ई पॉजिटिव आ जाए। तो एल का हाँ डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे ये हो गया, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया नीचे वाला नहीं। नेगेटिव। तो आंसर हो जाएगा ए हो गया पॉजिटिव और बी हो गया नेगेटिव। अब सी डी के लिए करो।
इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओगे V क्रॉस B डॉट L। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। राइट डायरेक्शन। और लेंथ जो है हॉरिजॉन्टल, या राइट ले लो या लेफ्ट, तो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यस सर। ये जीरो हो गया। इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं, तो कोई पोलैरिटी भी नहीं होगी। अब ईएफ यहाँ भी फॉर्म अप्लाई कर दो, V क्रॉस B डॉट L। तो V क्रॉस B करोगे तो किधर आएगा, क्या उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। हाँ। V क्रॉस B, और V और B के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। वेलोसिटी और फील्ड के बीच 90 डिग्री है, तो ये हो गया V B साइन 90 डिग्री डॉट L। तो L का डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ ले लेंगे, और ठीक एंगल है। हो जाएगा ये वाला 53 डिग्री। हाँ। 53 नहीं आएगा, 37 ही आ जाएगा। एक सेकेंड। L cos 37। 53 30, हाँ 37 37। तो V का वैल्यू हमारा क्या है, वही है सारा कुछ वैल्यू है। 3, फील्ड है 2, लेंथ है L 4, और cos 37 हो गया 4 बाई। ठीक है। यस सर। इसको एक दूसरे तरीके से समझोगे तो और ज्यादा इजी था। वो कैसे करते हैं इसमें देखो, ये जो हमारा रॉड है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, हम्म। और ये एंगल है 37। इस वेलोसिटी का ही कंपोनेंट ब्रेक कर दो, तो ये इधर हो जाएगा V cos 37। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, V नाइन sin थर्टी 37। और V sin 37 के कारण ईएमएफ कोई इंड्यूस नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। हाँ। सिर्फ V cos 37 के कारण निकालेंगे तो तीनों परपेंडिकुलर हो गया, तो VBL लगा। हाँ। आई बात समझ में। यस सर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा V cos 37 BL, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर हो गया। फिर अब यस सर। लेंथ, और इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से। ठीक है, तो आज इतना ही रखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में कल आके कर। थैंक यू सर। ठीक, ओके।